दोस्तों, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो दवाई देते हुए मम्मी ये जरूर बोलती है कि खाली पेट दवा मत खाना, कुछ खा लो फिर दवा लेना। डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए ये जरूर बताते हैं कि ये वाली दवाई खाली पेट लेना या ये दवाई खाना खाने के बाद लेना। इतनी एडवाइसेस के बावजूद हम में से कई लोग गड़बड़ कर जाते हैं और कई बार खाने के बाद लेने वाली दवाई खाली पेट ही खा लेते हैं, ये सोचकर कि क्या ही होगा। और कभी कभी खाली पेट वाली दवाई लेना भूल जाते हैं और जब तक याद आता है तब तक पेट पूजा हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कुछ दवाइयाँ खाली पेट और कुछ दवाइयाँ खाना खाने के बाद ली जाती है, और अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो शरीर में क्या होता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि दवाइयाँ लेते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो इस खाने के पेट में पहुंचते ही एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमारे इंटेस्टाइन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, बाइल और एसिड रिलीज होने लगती है और हमारे खाने का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसी टाइप से हमारी दवाएं भी पेट में पहुंचने के बाद अलग अलग तरह से इंटरैक्ट होती है। डॉक्टर डिजीज की नेचर और सॉल्ट के बेसिस पर दवा लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि हर दवा की शरीर में डिसॉल्विंग पावर अलग अलग होती है। इसीलिए डॉक्टर कुछ दवा को खाना खाने से पहले, किसी को खाने के दौरान तो किसी को खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, ऐसे कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कुछ मेडिसिन खाना खाने के पहले लिया जाता है। इनमें एक रीजन मेडिसिन का ब्लड में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करना है। कुछ मेडिसिन जब खाली पेट लिया जाता है तो ब्लड में इसका एब्जॉर्प्शन तेजी से होती है, जिससे ये मेडिसिन मोर इफेक्टिवली काम कर पाती है। वहीं फूड कुछ टाइप के मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है। एग्जाम्पल के लिए ओरल थायराइड मेडिकेशन जैसे कि लेवोथायरॉक्सिन को खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है, ताकि मेडिसिन के इफेक्टिव होने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑप्टिमम हो। लेकिन जब यह मेडिसिन फूड के साथ दिया जाता है तो खाली पेट की तुलना में इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसी तरह कुछ ओरल एंटी डायबिटिक दवाएं जैसे कि नए GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट सेमाग्लुटाइड के ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन के लिए इसे खाने से कम 30 मिनट पहले खाली पेट लिया जाना चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक दवाई जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन एसिड के कारण नष्ट हो जाती है, जिससे इन दवाओं का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और कम दवा शरीर में एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए ऐसी दवा को खाने से पहले लेना चाहिए। आमतौर पर कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक्स, HIV की मेडिसिन, अस्थमा की दवाएं और ऑस्टियोपोरोसिस की दवाओं को खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरी रीजन में मेडिसिन का फूड के साथ किसी इंटरैक्शन को अवॉइड करना है। कुछ मेडिसिन फूड के साथ इंटरैक्ट हो सकती है, जिससे मेडिसिन के इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स डेयरी प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ फूड में कैल्शियम और फेरम जैसे मिनरल्स होते हैं, जो कुछ मेडिसिन जैसे कि बाइफॉस्फोनेट्स और सिप्रोफ्लोक्सासिन के साथ रिएक्ट कर उसके इफेक्टिवनेस को कम कर देती है। इसलिए ऐसी मेडिसिन को खाने से पहले लेने की सलाह दी जाती है। जबकि एंटासिड और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आमतौर पर भोजन या नाश्ते के साथ लेने की सलाह दी जाती है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को रोकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन वो केमिकल्स होते हैं जो सूजन, दर्द और बुखार को बढ़ाते हैं, लेकिन पेट की परत को एसिड से भी बचाते हैं। दोस्तों, वहीं कुछ मेडिसिन को भोजन के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इसका एक कारण इंक्रीज टॉलरेंस है। कुछ दवाएं पेट में जलन या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग या पेट खराब होना। भोजन के बाद इन दवाओं को लेने से स्टमक लाइनिंग को बफर रखने और इन साइड इफेक्ट के रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, भोजन के बाद आयरन सप्लीमेंट और एलोप्यूरिनॉल जैसी दवाएं लेने से नोजिया या वोमिटिंग के रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है, जो इन दवाओं का एक कॉमन साइड इफेक्ट है। इसी तरह एस्पिरिन को खाली पेट लेने से GI इरिटेशन हो सकती है। यही कारण है कि इसे भी भोजन के बाद लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही फूड पेट की परत के साथ उनके सीधे संपर्क को कम करके कुछ दवाओं के प्रति टॉलरेंस बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, जो उन पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है जिनके पेट सेंसिटिव है या दवाओं के कारण पेट में परेशानी का अनुभव होने की संभावना है। वहीं खाना खाने के बाद दवा लेने का दूसरा कारण एब्जॉर्प्शन को इनहेंस्ड करना है। कुछ दवाओं के लिए उन्हें भोजन के साथ लेने से वास्तव में उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। फूड्स GI ट्रैक्ट में मेडिसिन की गति को धीमा करने में मदद कर सकता है, जिससे शरीर में दवा का अधिक इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। यह विशेष रूप से कुछ लिपिड सॉल्युबल दवाओं के लिए सच है, जिनके ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन के लिए डाइटरी फैट की आवश्यकता होती है। ऐसी दवाओं के एग्जाम्पल में एंटी फंगल दवाएं और पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं शामिल हैं। साथ ही खाना खाने पर आंतों में बाइल की मात्रा बढ़ जाती है। ये बाइल कुछ दवाओं को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है।
जैसे कि एंटी फंगल दवाई ग्रीसोफुल्विन और दौरे की दवाई कार्बमेज़पाइन, कीटोकोनाजोल और इट्राकोनाजोल पर भी यही बात लागू होती है, इसलिए इन्हें खाने के बाद लेना चाहिए। ये दवाएं पेट के एसिड में अच्छे से घुलकर असर करती है, इसलिए इन्हें खाने के साथ या खाने के बाद लेना चाहिए। खाने से पहले इन दवाइयों को लेने से ये ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। दोस्तों, दवा लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि जब भी डॉक्टर दवाइयाँ लिखे इन्हें ध्यान से समझे कि दवाइयों को खाने से पहले लें, साथ में लें या बाद में। अगर दवाई ठीक समय पर नहीं ली जाएगी तो इसका असर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इससे आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के कहे मुताबिक ही दवाई लें। साथ ही अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं तो अल्कोहल पीने से बचें, लेकिन फिर भी अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बता दें। अगर अल्कोहल पीनी ही है तो दवाई और अल्कोहल के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर दिमाग पर डिप्रेसिव असर डालती है। अल्कोहल के कारण कुछ दवाइयां खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकती है। इसके अलावा कुछ टाइप के फूड्स कुछ दवाओं के इफेक्टिवनेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेप जूस, क्रैनबेरी जूस, विटामिन के इनरिच्ड फूड और हाई सॉल्ट वाला फूड्स। इसीलिए आपको दवा के साथ मिली इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करना चाहिए। भोजन से पहले या बाद में दवा का सेवन हमारे शरीर की दवा के बायो अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। लो बायो अवेलेबिलिटी दवा के इफेक्टिवनेस को कम कर देगी, इसलिए दवा को सही ऑर्डर में लेना इंपॉर्टेंट है। अधिक जानकारी के लिए आप किसी फार्मासिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में मेडिसिन को लेकर दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपको समझ में भी आ गई होगी। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।